हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं क्वेश्चंस लेके यूनिट्स एंड डायमेंशंस के। और यहां पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। डाउट सेशंस के लिए मैं ऑलवेज ओपन हूं, प्लीज दिल खोल के आइए और अपने डाउट्स पूछिए। आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, टेलीग्राम आपको मेरा पता है, कमेंट सेक्शन तो यहाँ पे है ही है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे खुद से करने के लिए दूंगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को इन्हीं कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। द डेंसिटी ऑफ ए पीस ऑफ क्ले इज 1.8 इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स विल बी। देखिए, अगर हम लोग एसआई की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, है ना। और वहीं अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो यही डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अगर मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की चर्चा करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन में 10 टू द पावर -2 मीटर का क्यूब, यानी 10 टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन में 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। जब आप इसको देखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हो जाएगा 10 टू द पावर, ये ऊपर गया पॉजिटिव हुआ, -3 + 6 3 बचा, केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि 1.8 में आप 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 1800 केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1800 केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको जरा हम लोग पूरा कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, नोटिस करिए। एक क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है x जो कि नीटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई से दी जा रही है, जहां पर नीटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी है। हमें x की डायमेंशंस पता करना है। मीनवाइल और भी चीजें दी हुई हैं, ध्यान दीजिए। मतलब कोई क्वांटिटी आपको x दी है, राइट। अब ये जो क्वांटिटी x है, इस क्वांटिटी को ऐसे दिया गया है, सही। यहां पे नीटा क्या है, फ्लूइड विस्कोसिटी। फ्लूइड विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट, बहुत बढ़िया। ए क्या है, एरिया। और डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी में चेंज। और डेल्टा वाई क्या है, थिकनेस। ये क्या है, थिकनेस। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की बात करूं और एक्स की यूनिट्स पे हमको चलना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पीछे टेबल से या फिर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि यार एक्चुअली में एक्स क्या होता है, मतलब सॉरी, नीटा की डायमेंशंस क्या होती हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, इसकी डायमेंशंस जो होती है वो होती है m l-1 t-1, यानी केजी पर मीटर सेकेंड। ये होता है नीटा के लिए। एरिया के लिए हो जाएगा l², राइट। और डेल्टा वी के लिए हो जाएगा l-t-1, और यहां पे डेल्टा वाई के लिए हो जाएगा l, सिंपली, राइट। अब जब आप यहां पे देखोगे तो x को हम लोग लिखें, नीटा कितना है, m l-1 t-1, बढ़िया। यहां पे a है l2, यहां पे है l-t-1 अपॉन में l। तो ये देखिए कुछ यहां पे कट पिट रहा है, और जो फाइनली आंसर आ रहा है ये देखिए, m तो बचेगा ही बचेगा, l से l कट गया, एक से ये l बचा, सही है। यहां पे जब आप देखोगे t -2, तो mlt-2 यानी कि केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये तो फोर्स है ना, ये तो फोर्स है ना, फोर्स के लिए तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो x क्या है, एक्चुअली फोर्स बता रहा है। तो x की जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स की यूनिट है, इसीलिए x क्या बता रहा होगा आपको, फोर्स बता रहा होगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव। देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स की यूनिट्स है। अगला, द डायमेंशंस ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन p बराबर a माइनस टी, ये पावर 2 है, टी स्क्वायर्ड अपॉन में bx। थोड़ा जूम कर दूं क्या, देखिए ये रही इक्वेशन, ठीक है। इसमें a बाई बी के डायमेंशंस निकालने हैं। t टाइम है, x डिस्टेंस है, और a बाई बी तो निकाले, p प्रेशर है। बढ़िया, आइए चलते हैं। मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहां पे इस जगह ध्यान दीजिएगा, p बराबर a माइनस टी स्क्वायर्ड अपॉन में bx, ऐसा ही है अजी, ऐसी ही गणित है, सही है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा क्या पूरा ही कर देता हूं, a बाय बी एक्स माइनस टी स्क्वायर्ड बाय बी एक्स, सिंप्लीफाई कर सकता हूं ना, कर दिया। अब डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलती है, देखिए डायमेंशनल होमोजेनिटी थ्योरी में इसकी पढ़ा चुका हूं कि जितना आरएचएस का डायमेंशन होगा उतना ही एलएचएस का भी डायमेंशन होगा। आरएचएस और एलएचएस के डायमेंशंस दोनों सेम होंगे, यानी इसका वाला डायमेंशन, इसका वाला डायमेंशन सेम, और इस टर्म का, हर एक टर्म का सेम। क्योंकि क्या है ना, आप एरिया, जैसे मान लो ये एरिया है, तो एरिया में एरिया ही जोड़ या घटा सकते हो, एरिया से वॉल्यूम आप जोड़ घटा नहीं सकते। तो इसका डायमेंशन सेम, इसका मतलब इसके डायमेंशन के बराबर। इज इट क्लियर? यानी कि a अपॉन बी एक्स हैज द सेम डायमेंशंस, किसके, एज ऑफ द प्रेशर। प्रेशर जैसे ही डायमेंशंस होंगे इसमें, हाँ या ना, एकदम उच्च कोटि की बात है। बढ़िया। प्रेशर के डायमेंशंस अगर हम देखें, न्यूटन, प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, इससे ये चला गया, ये क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सही बात है। यहां पे देखिए एम एल माइनस वन और यहां पे टी माइनस टू बराबर ए बाय बी हमें नहीं पता, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स है ना, तो एल माइनस वन आ जाएगा। सही है। एल से एल माइनस वन से एल माइनस वन कट गया, ए बाय बी क्या बचा, एम एल जीरो बचा, टी माइनस टू। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ए बाय बी का रेशो जो है उसकी डायमेंशंस ये हैं, एम वन एल जीरो टी माइनस टू। आई होप इट इज क्लियर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर इक्वल टू, अभी हमने देखा प्रेशर के डायमेंशंस, अभी देखे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, खत्म। सही है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज, सबसे पहले समझिए रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस। ये क्लास 9th में आपने ये टर्म पढ़ी थी ग्रेविटेशन में, बॉयंसी वाले चैप्टर के लास्ट में, रिलेटिव डेंसिटी, याद आया। उसमें फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। अगर दोनों का रेशियो है तो डायमेंशनलेस होगा ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई। तो इसका आंसर आएगा m0 l0 t0, डायमेंशनलेस। इन द रिलेशन y बराबर a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k विल बी। एक चीज का ध्यान रखना, cos या साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के साथ जो भी हमारी टर्म्स होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ, x तो लेंथ का डायमेंशन लिए हुए, तो ये लेंथ इनवर्स आना चाहिए, m0 l इनवर्स t0।
तभी तो ये दोनों मिलकर डायमेंशनलेस होंगी। समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कॉस थीटा, तो थीटा क्या है? एंगल। सिर्फ थीटा की अगर मैं बात करूं तो, और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। यूनिटलेस मत बोलना, डायमेंशनलेस, ये मैं पढ़ा चुका हूं। यूनिटलेस होना और डायमेंशनलेस होना अलग है। एक जिसकी यूनिट ही ना हो और एक जो डायमेंशनलेस है। थीटा की यूनिट होती है रेडियन, स्टेरेडियन, अगर सॉलिड एंगल में जाते हैं तो। लेकिन ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि होता क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, दोनों की यूनिट लेंथ है। तो ये वाली टर्म डायमेंशनलेस होनी चाहिए और ये वाली टर्म भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, राइट? यानी कि m0 l0 t0 होना चाहिए। किसके लिए? kx के लिए। k नहीं पता, x का हमें पता है, m0 l1 t0। तो मुझे लगता है इसको इधर भेजोगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा। तो k हो गया m0 l-1 t0, खत्म। दैट्स इट, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के साथ जो कुछ भी है वो आपका डायमेंशनलेस टर्म में ही चलेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, पोजीशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय x is equal to k times a to the power m t to the power n, where t is the time. The values of m and n will be if k is dimensionless. देखिए यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, m and n, सही है? यहां पे क्या आएगा? m and n। m और n की हमें क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए। अगर जो है k डायमेंशनलेस हुआ तो, ठीक है? क्या टेंशन है? x के लिए क्या हो गया? m0 l1, x डिस्टेंस है ना, और t 0। सही बात है। यहां पे k डायमेंशनलेस है। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m0 l t-2 की पावर m, और यहां पे आ गया m0 l0 t की पावर n। सही है? यहां देखो, ये हो गया m0 l1 t0 बराबर, इस जगह आया m0 m स्मॉल m इंटू m0, मास कुछ है ही नहीं इसमें, मास का क्वांटिटी, l की पावर m, ठीक है, और t की पावर -2m प्लस n। अरे सर ये कैसे? सुनिए ध्यान से, m इधर, n तो 0 है, खत्म। ये 2m, भाई सेम बेस है, पावर तो आपका जुड़ जाएगा ना, तो -2m प्लस n। सही है? तो ध्यान दीजिए, -2m प्लस n क्या हो गया? 0। सही? यानी कि -2m बराबर n माइनस का, यानी कि m बराबर n/2। ये बोल सकते हैं क्या? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। और m की वैल्यू कितनी आ गई? m की जो वैल्यू है वो आ गई, यहां से कंपेयर कीजिए, सीधे सीधे यहां से कंपेयर कीजिए, l की क्वांटिटीज को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करते ही यहां की और यहां की सेम होनी चाहिए, m बराबर 1 आ गया। ये तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर दोनों साइड हम लोग पावर को कंपेयर कर रहे हैं, बेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ये m आ गया, तभी तो ये किया था मैंने, -2m प्लस n बराबर, ठीक है, 0। तो ये हो गया n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, ये आ रही है। यानी अगर आप इसको लिखेंगे ना एक्चुअल में, ये हो जाएगा x बराबर k टाइम्स a t स्क्वायर्ड। सही है? और इसको कंपेयर अगर आप करें ना, तो एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी 9वीं कक्षा में, आगे पढ़ेंगे यहां पे भी आप, तो ये आ जाता है आपका जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, रेस्ट से चालू कर रहा है, तो उसके जैसा कुछ मिल रहा है, k की वैल्यू 1/2 होगी। सही है? कॉपी कर लीजिए, आई होप ये हो गया होगा। कॉपी इट डाउन प्लीज।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज a यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एक्चुअली लाइट ईयर इज a यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। कैसे? ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, एक सेकंड में कितनी करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब एक मिनट में कितने सेकंड होंगे? आप इंटू 60 कीजिए। एक घंटे में इंटू 60 करिए, मिनट्स होंगे। फिर एक दिन में इंटू 24 करिए, और साल भर में इंटू 365 कीजिए। जो आंसर आएगा वही लाइट ईयर है, डिस्टेंस है। तो इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। विच यूनिट इज नॉट फॉर लेंथ? पारसेक लेंथ की यूनिट है, लाइट ईयर लेंथ की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, नैनो, नैनो क्या? नैनोमीटर, नैनोग्राम। इसीलिए ये लेंथ के लिए ये यूनिट नहीं है, ये आपका बेसिकली डिनोमिनेशन है। यानी किसी के भी आगे अगर नैनो लगा रहे हो तो 10⁹ है उसका मतलब, इनटू। ठीक है, नेक्स्ट। वेवलेंथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज इतना, इट इज इक्वल टू। अगर आप देखें इसे तो इसमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो इतना दे रखा है। अगर मान लो मैं माइक्रोन ही करता हूं तो देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया पांचवा। तो अगर मैं इसमें ये बोलूं कि मैं 10⁻⁻6 से इसे डिवाइड कर रहा हूं तो माइक्रोन्स में आ जाएगा ना। तो माइक्रोन्स में देखो कितना, ऊपर जाने पे 6 हो गया इंटू 10⁶। माइक्रोन्स में अगर करने जा रहा हूं तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना माइक्रोन्स के लिए। तो कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 और एक जीरो और आ जाएगा, 60 माइक्रोन्स। खत्म। नैनो में करना है तो इंटू 3 कर दो, 60,000 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में करना है 6 लाख एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आता जाएगा। मिलीमीटर में करना है तो 3 ही जीरो जाएंगे, 1 2 3 0.06 मिलीमीटर। ये डिपेंड करता है कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। राइट, कन्वर्जन है सिंपल। A uniform wire of length L and mass M is stretched between two fixed points, keeping a tension F. A sound of frequency mu is inserted on it. ऐसे करते हैं ना, जैसे वायर स्ट्रेच कर दिया और उसको टिंग ऐसे इंसर्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी उसका क्या है? म्यू। देन द मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी इज एक्सिस्टिंग इन द वायर व्हेन म्यू इक्वल्स टू। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए इसे ट्राई। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई इट आउट।
आई होप ये हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। आओ देखो, एक्चुअली इसको अपन कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, समझो इसे। अगर आप यहां पे बात करें इस जगह, तो इसने बोला है लेंथ L है, मास M है, और 2 पॉइंट्स के बीच में टेंशन F है, और म्यू के बारे में पूछा है। ठीक है, आओ देखो, एक काम करते हैं यार, यहां पे म्यू क्या प्रोपोर्शनल टू F, लेंथ L और M नहीं है? सही बात है। तो मैं बोल देता हूं मुझे नहीं पता किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। हो सकता है फोर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो सकता है उसके अंडर रूट के, हो सकता है क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल हो। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सही बात है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम लोग एक क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप नोटिस करें तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं के क्या है, व्हाट इज के। के को अगर आप डिफाइन करोगे तो ये है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सही है, क्या है ये? डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब अगर हम लोग डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करें तो ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपका 0 डायमेंशंस वाला रहेगा, 0 0 0। म्यू फ्रीक्वेंसी, इसकी अगर हम लोग याद करें, जब मैंने आपको टाइम की 1 सेकेंड की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें हर्ट्स बोला था इसकी फ्रीक्वेंसी का यूनिट। हर्ट्स मतलब 1/सेकेंड, 1/सेकेंड का मतलब टाइम इनवर्स। तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा, m0 L0 t-1। सही है। फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ml t-2। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से लेंथ के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, L के लिए हो जाएगा सिंपल आपका m0 L1 t0, और M के लिए हो जाएगा m1 L0 t0। सही बात है, ऐसे ही होगा कुछ। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये होते से ही हम लोग यहां पे म्यू को लिखना चालू कर देते हैं, m0 L0 t-1 बराबर k टाइम्स, k टाइम्स लिखोगे नहीं भी तो भी चलेगा क्योंकि डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा हो रही है, डायमेंशंस की। अब यहां क्या हो जाएगा देखिए, m फोर्स के लिए है ना, m L t-2, m L t-2 की पावर में a, और अगर मैं L के लिए बोलूं, L का है m0 L1 t0 की पावर में b, और इस जगह अगर मैं कहां गया, m को देखूं तो m1 L0 t0 की पावर में c। अब देखिए यहां तो यही रहेगा, इस जगह ध्यान दीजिए, m की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस c, सेम बेस है ना, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएंगी। देखो m इंटू 1 a इंटू 1 a, c इंटू 1 c, जुड़ गई a प्लस c। सही है। L के लिए देखिए a प्लस b, और इधर कुछ है नहीं। और t के लिए देख लेते हैं, t के लिए कितना हो जाएगा, कहां गया कहां गया कहां गया, -2a, -2a। सही बात है, कितना आ गया, -2a। देखो ना, यहां नहीं है, यहां नहीं है, अरे लेंथ और मास में थोड़ी होगा। अब सीधे सीधे कंपैरिजन यहां से देखिए, कंपेयर कीजिए t वाले को, तो इसकी पावर -1 है इस तरफ, t की उधर कितनी है, -2a। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। सही है।
अब देखिए a प्लस सी किसके ऊपर है, m के ऊपर, वो कितना है 0। तो a प्लस सी अगर 0 है, ये हो गया 1/2 प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से अगर आप b के लिए देखोगे तो a प्लस बी कितना हो गया, ये आपका हो गया 0, यानी कि 1/2 प्लस बी बराबर 0, यानी b का वैल्यू -1/2। सही बात है, बोलो जी। अब ये वैल्यूज आ गई, अब अपने को क्या करना है, रख ही देना है। म्यू बराबर k टाइम्स, यहां क्या आया, f की पावर a, यानी f की पावर 1/2, सही है, और l की पावर -1/2 और m की पावर -1/2, ऐसे निकल के आया। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए आ जाएगा म्यू बराबर k टाइम्स, यहां पे आ जाएगा f अपॉन में lm या ml का अंडर रूट, होल अंडर रूट। सही है, ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, म्यू। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, म्यू। दैट इज हाउ वी विल डिस्कस अबाउट म्यू। यह आपका आंसर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन लेके आ सकते हैं। ये मैंने उस समय जब फ्रीक्वेंसी नहीं, हाँ, पेंडुलम का ऑसिलेशन जब पढ़ाया था थ्योरी में ही, उस समय ये मेथड बताया था। बहुत आसान है, डायमेंशंस को इक्वेट करके कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वापस बता रहा हूं, जो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस है वही लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस होंगे। अगर सेम बेस दिख रहा है आपको, पावर्स जुड़ जाएंगी, इनटू में है तो पावर्स जुड़ती चली गई, खत्म। सही है, क्लियर। सर यहां तो 3m दिख रहे हैं, अरे तो यहां पे m की पावर 0 है ना, तो +0 करोगे, क्या मतलब है। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। कॉपी इट डाउन प्लीज, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। अब इस k की वैल्यू कैसे पता चलेगी सर, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। चलिए, ये 11वां सवाल हो गया, आगे चलते हैं 12वें पे। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इफ द यूनिट्स ऑफ मास बिकम्स ट्वाइस एंड दैट ऑफ टाइम बिकम्स हाफ, देन 8 जूल्स विल बी रिटन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए इसे ट्राई। ट्राई कीजिए। होप आपने कर लिया होगा, इतना ही टाइम चाहिए था यार इसको ट्राई करने के लिए, और ज्यादा नहीं। देखो यहां थोड़ा सा गौच पौच हो जाएगा, पेज पे करता हूं मैं। देखिए बोल क्या रहा है, पहले ये समझ लीजिए। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इफ द यूनिट ऑफ मास बिकम्स ट्वाइस, दो गुना हो जाए मास का यूनिट, एंड दैट ऑफ टाइम बिकम्स हाफ, 8 जूल्स विल बी रिटन एज। चलिए देखते हैं इसमें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जूल की। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और साथ में मीटर आ गया, यानी केजी मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट मारिए तुरंत, m L2 T-2। सही बात है, ये जूल हो गया, 1 जूल। तो 1 जूल को हम ऐसे दिखाएंगे, सही है, बढ़िया। 8 जूल कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, 8 टाइम्स m L2 T-2। बढ़िया।
अब उसने बोला मास बिकम्स 2 टाइम्स, m बराबर ट्वाइस m2, मतलब चेंज हो गया, ट्वाइस ऑफ m हो गया। अच्छा, और टाइम जो है वो t/2 हो गया, हाफ। तो 8 जूल के कॉरिस्पॉन्डिंग चेंजेस सिर्फ कहां आएंगे, ध्यान दीजिए, कॉरिस्पॉन्डिंग देख रहा हूं मैं, 8 टाइम्स अब m2L/T2, सही बात है। m2 कितना है, ट्वाइस ऑफ m, है ना, l उतने का उतना, और साथ के साथ में T2, यानी कि यहां पे क्या है, T2 है ना, यानी कि 8 टाइम्स 2m L2, ये हो गया T/2 का स्क्वायर्ड, सही बात है। तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला गया, कॉरेस्पॉन्डिंग 8 2 इंटू m L2 4/t²। तो देखो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 mL2 अपॉन में t²। तो 8 जूल किसके कितने के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, 64 टाइम्स ऑफ न्यू यूनिट्स। आंसर क्या आ जाएगा, 64। 8 जूल अगर इस नई यूनिट में हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 64 हो जाएगा। कैसे किया सर, समझ में नहीं आया, वापस सुनिए। जूल की हम लोगों ने डायमेंशंस निकाल ली, वो तो आसान है, क्योंकि जूल न्यूटन मीटर, अरे यार जूल एनर्जी है का यूनिट है, वर्क का, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, उससे कर लिया। 1 जूल इतना है, 8 जूल 8 गुना हो जाएगा इसका, सिंपल है। अब वो बोल रहा है नए सिस्टम में m2 ट्वाइस हो गया पिछले वाले का, इसका, और टाइम जो है वो हाफ हो गया। अगर 8 जूल, अभी ये 3 बराबर का मतलब है कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग है, मतलब इसमें अगर 8 जूल है तो उसमें क्या होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो अब बेसिकली मतलब हम लोग इसको लिख क्या रहे हैं, 8 टाइम्स, ऑलरेडी 8 टाइम्स, अब नया m2L2 L² अपॉन T2², यही तो है। अब ये हमने m2 की वैल्यू रख दी 2m, T2 की वैल्यू रख दी t/2, सॉल्व कर दिया, आंसर 64 आ गया। ऐसे किया है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट डाल देना, वैसे सबसे आसान तरीके से आपको बता दिया गया। आई होप इट इज क्लियर, यस। आगे बढ़िए। In a given system of units, 1 unit of mass is 2 kg, 1 unit of length is 5 meter, and 1 unit of time equals 5 second. तो इस सिस्टम में 1 न्यूटन कितना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वाले ही कुछ मेथडोलॉजी लगेगी यहां पे, एक बार के लिए आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइंडली ट्राई इट आउट, ट्राई कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही टाइम काफ़ी था, इसमें भी पिछले वाले तरीके से ही करना है। बेसिकली आप देखिए, 1 यूनिट मास का 2 kg हो गया, 1 यूनिट लेंथ का 5 मीटर हो गया है, और 1 यूनिट टाइम का 5 सेकेंड हो गया है। 1 न्यूटन कितना होगा? आओ देख लेते हैं। 2, 5 और आई गेस 2, 5 और कितना था? 2, 5, 5, ठीक है। ओहो, ये क्या गड़बड़ हो गई? चलो देखते हैं, फिर निकाल दूंगा मैं इसे। 2, 5 और 5, यानी कि m 2 kg, l 5 मीटर और t 5 सेकेंड। सही है। ये पूछा है 1 न्यूटन फोर्स होगा कितना जी? तो अगर हम लोग यहां पे बात करें 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, अच्छा लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर। 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा? सबसे पहले 1 न्यूटन को देख लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ml/t-2। सही बात है, ml/t-2। अगर हम लोग ml और t-2 के टर्म्स में इसको देखेंगे तो यहां पे इसको कैसे चलना है, कैसे इसको देखना है, कैसे इसको समझना है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंगली देखें तो 1 न्यूटन कितना हो गया शुरुआती में? m1 l1 t1-2। सही है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंगली अब मैं चेंज करने जा रहा हूं, किस में? ये हो जाएगा m2 l2 t2 का पावर -2, ऐसा ही होगा। ये हो गया 1 न्यूटन का कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि बेसिकली m2 है कितना? 2 kg। ये हो गया ट्वाइस ऑफ m1, तभी तो 2 टाइम्स हो गया ना। अरे इसमें m1 1 kg है, l1 1 मीटर है, t1 1 सेकेंड है, तो इसका 2 टाइम्स हो गया। सिंपल सा बात है। m1 का, l1 का 5 टाइम्स हो गया, और ये नीचे मतलब ऐसे कर लो तो फायदे में रहोगे, तो ये हो गया t1 का कितना? 5 टाइम्स, और उसका यहां पे क्या हुआ है? स्क्वायर्ड हुआ है। सही है। तो 1 न्यूटन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्वाइस ऑफ m1 5 टाइम्स ऑफ l1 5 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर्ड। यस और नो? इससे ये कट गया, आया क्या आपके पास में? 1 न्यूटन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2/5 m1 l1 अपॉन में t1 स्क्वायर्ड। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन in new units shall be equal to 2/5 times of 1 Newton in old units। सही बात है, क्लियर है? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि 1 न्यूटन इन न्यू अपॉन 1 न्यूटन इन ओल्ड इज 2/5। या फिर हम यूं कहें कि बेसिकली इसमें जो कहानी आई है वो आई है m2 l2 t-2 अपॉन में m1 l1 t-1 का रेशो 2/5। कई बुक्स में ऐसे मिलेगा, लिटरेचर में, कई जगह आप इसको उल्टा करके लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? t-2 सॉरी अपॉन में t1-2 m2 l2 t2-2 खत्म।
इसका रेशो 5/2 हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, कॉपी कर लीजिए। समझ गए ना कैसे किया है हमने? 1 न्यूटन कॉरेस्पॉन्डिंग इन न्यू डायमेंशंस। अब नए डायमेंशन में m2 कितना है, 2 kg, और पुराने डायमेंशन के हिसाब से m1 कितना था, 1 kg, m2 L1 कितना था, ये भी 1 मीटर, और T1 कितना था, 1 सेकेंड। अब उसी का 2 गुना हो गया ना, ये 5 गुना हो गया, 5 गुना ये हो गया, रख दिया, आंसर निकाला। ये कर लिया कॉपी, ये भी कर लीजिए। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? बढ़िया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वो, जस्ट मैं अभी 1 मिनट दीजिए मुझे। अयो, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी पढ़ाना है अभी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अरे डॉक्यूमेंट फाइल खुल गई, क्या हो रहा है मुझे? चलिए डॉक्यूमेंट फाइल से ही बता देते हैं, लेकिन ये दिखेगा नहीं आपको। 1 मिनट रुकिए, इसमें जस्ट अ मिनट। ये रहा, बढ़िया। आइए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द पोजीशन x of a particle at time t is given by इतना, where v is a constant, ठीक है, and alpha is greater than 0. The dimensions of v and alpha shall be। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ट्राई कीजिए, डायमेंशनल होमोजेनिटी लगाइए, हो जाएगा। ट्राई कीजिए, डायमेंशनल होमोजेनिटी लगाइए, हो जाएगा आराम से। चलिए आइए मैं बता देता हूं, टेंशन नहीं, वैसे बता ही रखा है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। e की पावर में जो भी है, अच्छा डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट है, और e की पावर में जो कुछ भी जाएगा वो डायमेंशनलेस ही जाएगा, यानी अल्फा इंटू टी इज डायमेंशनलेस। अब t तो टाइम है, और टाइम का जो डायमेंशन होगा m0 L0 T1, तो ऑब्वियसली अल्फा क्या होना चाहिए, m0 L0 T -1, तभी तो अल्फा इंटू टी करोगे अगर आप, तो हो जाएगा m0 L0 T -1 इंटू m0 L0 T1, मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा, m0 L0 T0, तभी तो आ पाएगा। तो अल्फा की तो यूनिट सॉरी डायमेंशंस ये होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं। अब v की डायमेंशंस को देख लें, ध्यान दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया सॉल्व। x बराबर v बाय अल्फा माइनस v बाय अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा टी। यहां से आंसर नहीं मिलेगा, आंसर यहां से मिलेगा। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहती है, इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये क्या है, लेंथ की डायमेंशन L1, बाकी सब 0, और v जो है हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि यहां पे क्या है, m0 L0 T -1, सही बात है। t को इधर फेंक दीजिए, अजी t को इधर फेंक दी, इसको इधर ले आइए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लेके आए, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 L1 T -1। ये किसकी यूनिट हो गई, ये हो गई v की, खत्म, फिनिश, दैट्स इट, बाय बाय। ओके, आई होप इट इज क्लियर। कॉपी कर लीजिए, आसान है एकदम, डायमेंशनल होमोजेनिटी लगा लोगों के। मैंने आपको कहा था लास्ट में सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये आराम से कर सकते हो। देखो 50, 100, 1 मिनट, हो गया, सॉल्व हो गया। वेट ऑफ ए बॉडी
अगर SI में इतना है, बहुत आसान है, हो गया, आराम से हो गया। देखो ना, M1 को लिख दो पहले तो, M1 1 kg, L1 1 मीटर और T1 1 सेकेंड। सही है। क्या पूछा उसने? वेट। वेट का फोर्स का यूनिट होता है, यानी कि 10 न्यूटन बराबर M1 L1 T1 -2। बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब आपको निकालना है किस में? नए यूनिट में, नए सिस्टम में। तो बहुत आसान है, यहां पे आप क्या करोगे, आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते चले जाओ। ये कितना है? M2 पहले कितना है, L2 कितना है और T2 कितना है। अगर आप ये देखो 50 kg, ये कितना हो गया आपका? 100 मीटर, और ये 60 सेकंड हो गया। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, सेकंड में ही चलो ना। यानी कि M2 को अगर आप लिखोगे तो 50 गुणा M1 हो गया, L2 को यदि आप लिखोगे 100 गुणा L1 हो गया, T2 को यदि लिखोगे 60 टाइम्स T1 हो गया। निकाल दो, आराम से कर लोगे। यहां पे इसमें ही रखो 50 इंटू 100/60 और इंटू 10 सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, जैसे पिछली बार किया था। सही है। आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। आई वांट द आंसर्स इन कमेंट। नाउ रिवीलेशन ऑफ सरप्राइज। देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं यहां पे। देखिए 22 तक मैंने इसमें सवाल दिए हैं। अब ये PDF आपको मिलेगी कहां? यहां पे जो पिंड आपके पास में टेलीग्राम का लिंक है चैनल का, वहां पे ही अपलोड हो जाएगी। आप जाके इसे डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चंस को कीजिए, मुझसे पूछिए डाउट के लिए। आपको व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, बट प्लीज इन क्वेश्चंस को करिए, आप ही के लिए हैं ये। ओके, और मुझे चाहिए कि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। राइट, दिस इज इट फॉर टुडे। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस। कमेंट का भी आंसर का वेट करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।